यस, ठीक है। तो अभी हम लोग, अगर आपके पास गीता है तो आप लोग खोल लीजिए 2.28। हम पहले 3 श्लोक पढ़ेंगे अपना, और फिर उसके बाद जो है इस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है ये, और एक कंक्लूजन है भगवत गीता का। तो आप 2.28 खोलिए, और होगा तो हम यहाँ पर शेयर भी करेंगे। Yes, you can share 2.28. Let us recite these 3 slokas. आप म्यूटेड रहिए, चाहिए तो अपने अपने घर में जो है मैं बोलूंगा मेरे पे बोल सकते हैं, बट म्यूटेड रहिए क्योंकि फिर वो वॉइस इको होता है एक साथ में। चैप्टर नंबर 2, टेक्स्ट नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। टेक्स्ट 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। टेक्स्ट 30। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है, तो अभी इट्स ओके। तो अभी हम टेक्स्ट नंबर 28 का जो है, कोई टेक्स्ट नंबर 28 का श्लोका का अनुवाद पढ़ना चाहेगा? अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास मराठी में है। मराठी में पढ़िए, अगर सब समझ सकते हो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। समस्त जीव प्रारंभी अव्यक्त असतात, मध्यावस्थेत व्यक्त असतात आणि विनाशानंतर पुन्हा अव्यक्त होतात, म्हणून शोक करण्याची काय आवश्यकता आहे? ठीक है, चलेगा बोलिए। तो यहाँ मैं इसका हिंदी में पढ़ देता हूँ। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान बता रहे हैं। देखिए, हालांकि हम आत्मा के ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं और हम वैदिक ग्रंथों पर विश्वास भी रखते हैं कि आत्मा ऐसी होती है, आत्मा का ये गुण होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्मा के बारे में वैदिक ज्ञान को नहीं मानते या उनको समझना बड़ा मुश्किल है। अगले श्लोक में आप देखोगे जब वो बोलेंगे आश्चर्यवत, मतलब लोग बड़े आश्चर्य हो जाते हैं आत्मा के बारे में सुन करके। तो कुछ लोग का 2 प्रकार के फिलोसोफर्स हैं। तो एक जो है जो वैदिक शास्त्र को मानते हैं और वो क्या समझते हैं कि शरीर के अंदर एक आत्मा है जो जो कभी मरती नहीं है और जो एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में चल जाती है। तथा शरीरानी विहाय, जैसे वासांसी जान, जैसे पुराना जब शरीर जर्जर हो जाता है, जैसे कोई पुराना कपड़ा छोड़ करके जब नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार पुराना शरीर को छोड़ करके शरीर जो आत्मा जो वो नया शरीर धारण करती है। ये वैदिक अंडरस्टैंडिंग है और ये बहुत प्रचलित है, सब लोग मानते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस बात को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहेंगे आगे कि इस आत्मा के बारे में जानना और समझने के लिए बहुत तपस्या की दरकार होती है। तो आप सब जो लोग भी आत्मा के बारे में जान रहे हैं या समझ रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं इन बातों पर, आप बड़े भाग्यशाली हैं। जरूर आपने अपने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में बहुत पुण्य कर्म या बहुत तपस्या किया है, जिसकी वजह से आपको ये ज्ञान समझ में आ रहा है, आपको ये ज्ञान बुद्धि में पड़ रहा है। अदरवाइज बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग इस चीज को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वो दूसरे प्रकार के फिलोसोफर क्या कहते हैं कि आत्महत्या कुछ नहीं होती है, शरीर जो है वो भौतिक तत्वों से बनता है और भौतिक तत्वों में विलीन हो जाता है।
मतलब मैटर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका जो घर का बिल्डिंग है, तो आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, जितने भी साल हो, हाँ, जैसे अभी हमारा ये इस्कॉन खारघर मंदिर, तो 15 साल पहले अगर आप यहाँ पर आते तो ये खाली भूमि बंजर जमीन थी, मतलब एक खाली प्लेन जमीन था। इनफैक्ट बोलते हैं कि यहाँ गड्ढा था बहुत, तो इसको बोल्डर भर भर के पूरा भरा गया है, और अभी यहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा हुआ है। तो ये जो बिल्डिंग, ध्यान समझिए इस एग्जाम्पल को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बिल्डिंग बना है इसके अंदर क्या क्या लगे हैं? ब्रिक्स लगे हैं, मतलब ईटा लगा है, पानी लगा है, सीमेंट लगा है। तो जो भी चीज इसके अंदर लगे हैं वो 5 तत्वों से बने हुए हैं। धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्व से ये जो भी चीजें बना हुआ है। तो अभी जब ये बिल्डिंग नहीं था, तो ये बिल्डिंग बनने से पहले जो इस बिल्डिंग में ब्रिक्स या जो भी चीज लगे हुए वो कहीं ना कहीं तो बने हुए थे ना। जैसे मान लो इस बिल्डिंग में जो अभी ईटा लगा हुआ है, वो ईटा इस बिल्डिंग बनने से पहले या तो कहीं पर स्टोर होकर रखा हुआ होगा, जो ईटा अभी यहाँ पर लगा हुआ है, और या तो वो मिट्टी के रूप में धरती में होगा, और फिर उसको मिट्टी से निकाल करके उसको ईटा बनाया गया होगा, और फिर वो ईटा यहाँ पर आके लग गया, एक बिल्डिंग बन गई। आप समझ रहे? मतलब ऐसा नहीं था कि ये बिल्डिंग पहले नहीं थी, इसका आकार भले ही अलग होगा, इस बात को ध्यान से समझिए। इसका आकार जो है, अभी आप देख रहे हो, चलो बढ़िया 6 माले की बिल्डिंग है, या ऐसे रूम बना हुआ है, इतना स्क्वायर फीट है, ये है, वो है, ये सब डिटेल्स है। बट इस बिल्डिंग का जो रॉ मटेरियल था, जो ये मैं बोला आपको, ईटा, बालू, सीमेंट, ये पहले भी था। भले वो धरती के अंदर हो या धरती के बाहर हो, किसी फैक्ट्री में रखा हुआ हो या कहीं किसी की दुकान में रखा हो, वो अलग बात है। लेकिन अभी ये बिल्डिंग है, और हो सकता है कुछ 100 साल बाद ये वापस से इस बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया जाए। जैसे हो सकता है आपकी सोसाइटी अगर रीमॉडलिंग में जाएगी या रीडेवलपमेंट में जाएगी, तो उसको पूरा ध्वस्त कर देंगे और फिर वहां पर नई बिल्डिंग बनाएंगे। तो वही भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर जो है ये पहले नहीं था, अव्यक्त। अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्ट। तो इस शरीर के जो इंग्रेडिएंट्स है, हमारे शरीर के जो इंग्रेडिएंट्स है, धरती, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये पहले भी थे, और हमारे मरने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद वो वैसे ही रह जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, जब व्यक्ति जो मरता है तो उसकी जब आग लगाते हैं तो बोलते हैं ना कि 5 तत्वों में विलीन हो गए, उनका शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो 5 तत्व थे, धरती, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये 5 तत्व जिस स्थान से आए थे उसमें जाकर के मिल गए। तब भगवान बोल रहे हैं, अगर कोई चीज पहले नहीं थी, अभी है, और फिर नहीं होने वाली है, तो उस चीज के लिए शोक क्यों करना? वाई टू लैमेंट फॉर सच अ थिंग? ये दूसरा फिलॉसफी, ये हम लोग का वैदिक वर्जन नहीं है ये, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो लोग ये बात मानते हैं कि ये खास करके बुद्धिस्ट लोग, कि एवरीथिंग इज वॉइड, हर कुछ जाके विलीन हो जाएगा, तो इसलिए शोक क्यों करना है शरीर के लिए? क्योंकि शरीर तो पहले भी था नहीं, लेकिन अभी ये शरीर आपको दिख रहा है, और कुछ समय बाद ये शरीर नहीं दिखेगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो ये जो अंतराल का 80 साल के लिए शरीर आया, जो व्यक्त हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, तो इस 80 साल के शरीर के लिए इतना क्यों शोक करना? कई लाखों करोड़ों साल पहले ये शरीर नहीं था, अभी आगे लाखों साल बाद ये शरीर नहीं रहेगा, तो केवल 80 साल का जो ये शरीर था इस बीच के लिए, इसके तुम इतना शोक कर रहे हो। तो एक और उदाहरण देते हैं, भगवान पिछले श्लोकों में गया ये उदाहरण की, जैसे मान लीजिए कोई लेबोरेटरी में कोई, अगर कई लोग बोलते हैं शरीर केवल केमिकल से बना हुआ है, ये कुछ रसायनों का मिश्रण है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाओगे तो वहां पर कई सारे केमिकल्स एक्सपेरिमेंट करते करते गिर जाते और फैल जाते हैं। तो कोई रोता है क्या, हाय रे मेरा केमिकल चला गया, अरे इतना इतना केमिकल है, कोई उसको पकड़ के रोता है। तो हम किस चीज के लिए रो रहे हैं वास्तव में? जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम किस चीज के लिए रोते हैं? हम शरीर के लिए नहीं रोते वास्तव में, जब तक उसके अंदर आत्मा है उस चीज के लिए हम रो रहे हैं कि उस आत्मा का संग चला गया हमारे से। तो भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि तुम अगर दोनों फिलोसॉफी को अगर एक्सेप्ट करोगे, अगर तुम मानते हो कि आत्मा है, तो भी कोई शोक करने दरकार नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। और अगर तुम मानते हो कि आत्मा नहीं है ये शरीर, तो भी कोई शोक करने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो पहले कुछ केमिकल नहीं था, अभी है, और कुछ समय बाद जो है
वो नहीं रहेगा। तो दोनों ही अवस्था में है अर्जुन, तुम्हें अपने पितामह, अपने जो भीष्मदेव या द्रोणाचार्य को मारने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है उनका शरीर तो मरना ही है, वो तो पांच तत्वों में विलीन होना ही होना है। तो इसीलिए ये फिलोसॉफी भगवान यहाँ बता रहे, लेकिन अगले ही श्लोक में, अगले दूसरे 30वें श्लोक में भगवान इसको रिफ्यूट कर देंगे। भगवान बोलेंगे नहीं, ये वैदिक फिलोसॉफी नहीं है। वैदिक फिलोसॉफी क्या है? वो आत्मा है। क्योंकि ये फिलोसॉफी में अगर आप जानते हो कि शरीर केवल एक केमिकल से बना हुआ है या कोई एक रसायन से बना हुआ है, तो फिर तो कर्मा का चक्कर ही खत्म हो जाएगा पूरा। मतलब तो फिर कोई भी कुछ भी काम कर लो, किसी को भी मारो, पीटो, चोरी करो, कुछ भी करो, अगर उस तो शरीर केमिकल से बना हुआ है, तो फिर तो आप सोचिए संसार में कितनी अराजकता फैल जाएगी कि लोग कुछ भी करने लग जाएंगे। जैसे प्रॉपर एग्जांपल देते हैं कि एक कोर्ट में केस हुआ, तो वो एक मर्डरर था, एक व्यक्ति ने खून कर दिया किसी व्यक्ति का। तो उसको जब जज ने पूछा कि भाई तुमने क्यों किया ये, तो उसके वकील ने कहा जज साहब ये पागल है, ये जो व्यक्ति ये पागल है और पागलपन में आके मार दिया उसको, और अब इसको बाइज्जत बरी कर दो, कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तो फिर जज साहब ने कहा कि देखो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस दुनिया में हर कोई पागल है, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, लेकिन हर कोई कुछ न किसी रूप से पागलपंती का शिकार है। तो फिर तो कोई भी किसी को मार देगा, ये थोड़ी नियम हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए क्या है कि ये जो फिलॉसफी है ये बड़ी डेंजरस है। ये शरीर तो केवल एक रसायन से बना हुआ, केमिकल से बना हुआ है, और इस शरीर के बाद कुछ नहीं है। इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं निहिलिस्टिक फिलॉसफी। निहिलिस्टिक मतलब कि एक ऐसा चीज है कि कोई भी चीज को मत मानो और पूरा दुनिया को भोग करो एकदम आराम से। जैसे एक सो कॉल्ड फिलोसोफर है जिसका दर्शन क्या है कि आप इस संसार को इतना भोग करो, इतना भोग करो, इतना भोग करो कि आप बोर हो जाओ भोग करने के लिए। तो बड़ा ही भयंकर फिलोसॉफी है ये, और कई फॉलोअर्स है इसके। तो ऐसे देखिए कितने सारे संस्थाएं या फिलोसोफर्स है जो लोग बड़ा बड़ा जिनका नाम है, बट अगर आप उनके रूट में जाओगे समझने के लिए कि क्या सिखा रहे वो, आप देखोगे इतना खतरनाक है वो कि आप यकीन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो शास्त्र पर आधारित नहीं है। और वो लोग क्या बोलते हैं कि एक शरीर मिला है, इतना भोगो, इतना भोगो, इतना भोगो कि तुम एक दिन बोर हो जाओगे भोग करके, और तुमको वैराग्य आ जाएगा। अच्छा, अब कितना भोगो इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भोगो उसका कोई लिमिट नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भोगते जा रहा है इस दुनिया को, करते जा रहा है, लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा, और तब तक उसका शरीर जो है वो मृत्यु के कगार पर आ गया, वो क्या करेगा? फिर तो जब इतना पाप वो कर चुका है तो उसको तो बैक आने का कोई चांस नहीं है, वो तो फंस गया। फिर समझ रहे ना, वो तो बुरी तरह से फंस गया। तो वो क्या करेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को कह दे कि आप पढ़ाई मत करो, दिन भर खेलो कूदो मस्त करो, और जब एग्जाम आएगा तो आप अपने आप पास हो जाओगे, एकदम चिंता मत करो तू। कोई किसी को कह दे और कोई बच्चा मान के उसकी बात के कुछ पढ़ाई ना करे, अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, ये अपना पूरा आधा सेमेस्टर या 5-6 महीना पूरा बर्बाद कर चुका है ऑलरेडी, और अब एग्जाम सामने आ गया और वो अब बोला अरे भाई अब मेरे हाथ में तो नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो गया ना, इसका तो 6 महीना वेस्ट हो गया, तो क्या फायदा होगा इसको? तो पॉइंट वही है कि इसीलिए ऐसी जो फिलोसॉफीज हैं ये बहुत सारे इस दुनिया में प्रचलित है, क्योंकि इन सब का एक ही गोल है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस दुनिया में जीवात्मा आता है इंद्र तृप्ति करने के लिए, और जो भी चीज उसके इंद्र तृप्ति को सेटिस्फाई करती है, उसको प्रमोट करती है, वो उस चीज से जुड़ जाता है। बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो लोग रियली सही फिलॉसफी की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें सही ज्ञान मिलता है और जिसमें हमें जो है ये जानने को मिलता है कि हमें इंद्र तृप्ति को रोकना है। वास्तव में हमारा जो फिलॉसफी है उसमें हमें माइंड और सेंस कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम बनाए हैं, और आप देखो खासकर इस्कॉन में हम इस पर जोर देते हैं कि आप इंद्र तृप्ति मत कीजिए। हम इंद्र तृप्ति करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छा प्रसाद नहीं खाते हैं या हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को हम कृष्ण से जोड़ के करते हैं, तो ताकि वो हमारी भक्ति में बाधा न बने। तो इसलिए इस श्लोक में बता रहे भगवान कि आपको शोक करने की दरकार नहीं है। तो अगर कोई आपसे इस फिलॉसफी के विषय में कोई चर्चा करे, या आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो इन बातों को मानेंगे, उनको आप समझा सकते हो
इसका ड्रॉबैक क्या है, इस तथ्य को मानने के लिए इसका ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, तो आइए अगले श्लोक में हम पढ़ते हैं, ये 29वां श्लोक, जिसका प्रपंच तात्पर्य में लिख रहे हैं आप, परपोर्ट सॉरी अनुवाद पढ़ता हूं मैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई को इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो इस श्लोक को बोलते हैं अमेजिंग वर्स, आश्चर्यवत, क्योंकि हर श्लोक में आश्चर्य दिखे। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, तो आश्चर्यवत मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को आत्मा द्वारा बताओ तो वो पूरा शॉक हो जाता है, वो आश्चर्य करता है, अरे ये कैसा है, ये आत्मा क्या चीज है। क्योंकि क्या है, जब हम किसी व्यक्ति को ये फिलोसॉफी बताते हैं तो उसको एकदम से शॉक लगता है, अरे यार ये तो पूरा ही, जैसे एक बार हम लोग क्लास ले रहे थे तो हमने कहा कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, प्रभा जी कहते हैं। तो एक व्यक्ति आके पूछा, देन हुज बॉडी एम आई, अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं किसका शरीर हूं। क्योंकि उस बंदे को ये पकड़ में नहीं आ रहा था कि भाई तुम शरीर से हटके भी कुछ हो सकते हो। तो बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जिसकी जितनी ज्यादा होती है ना, उसके लिए उतना मुश्किल होता है आत्मा को समझना। तो देखिए अभी यहाँ पर पिछले क्लास जब हम ले रहे थे तो अतुल प्रभु जी ने क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था वहां पर पनवेल में, कि पिछले क्लास मैंने आत्मा को जानने के बारे में 6 प्रकार से कैसे एडवांटेज होता है, क्या क्या उसका बेनिफिट वो बताया था। तो आज मैं इस पर चिंतन करा था कि आत्मा को जाना कैसा जाए। प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था लास्ट सैटरडे के क्लास में कि आत्मा को जाना कैसा जाए। तो मैं इस पे थोड़ा सा चिंतन करा था और मैं ध्रुव महाराज का सेक्शन पढ़ रहा था भागवतम में। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में ध्रुव महाराज का बहुत सुंदर सेक्शन है, बहुत सुंदर, आप सबको पढ़ना चाहिए वो भागवतम। धीरे धीरे जब आप आएंगे तो उसमें क्या बताते हैं कि ध्रुव महाराज जब वो, अब थोड़ा सा स्टोरी लाइन बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी लोग नए भी हो सकते हैं। ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे। उत्तानपाद स्वयंभू मनु और स्वयंभू ब्रह्मा जी। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि किए तो जो सबसे पहले जो 2 व्यक्ति उनके शरीर से निकले, उत्पन्न हुए, एक पुरुष और एक स्त्री, एक है स्वयंभू मनु और दूसरी है शतरूपा। ये दोनों से पूरा सृष्टि में फिर लोगों का, पूरा मानव जाति का पूरा फैला हुआ, मतलब सब मानव जो आए वो मनु महाराज से आए, ये मैं पहले भी आपको बताया था। तो जब मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रत, ठीक है, और 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। ये 5 के बारे में आप श्रीमद् भागवतम में पूरा भर भर के पढ़ोगे पूरा, और 5 के जीवन में आप देखोगे भगवान स्वयं आते हैं। उत्तानपाद के भी आप स्टोरी में देखोगे भगवान का प्रकट हुआ है, प्रियव्रत के स्टोरी में भी आते हैं, और सब में क्योंकि डायरेक्ट भगवान डील करते हैं लोग से, इतने महान भक्त है सब लोग। उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 5 लोग। तो उत्तानपाद के 2 पत्नी हुई, सुनीति, सुरुचि, ठीक है, और दोनों पत्नी से एक एक उनको पुत्र था। सुरुचि से पुत्र था उत्तम और सुनीति से था आपका ध्रुव। तो एक बार जब ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे तो अपने पिता के गोद में बैठने के लिए वो जा रहे थे, तो उनके पिता के गोद में ऑलरेडी उत्तम बैठा हुआ था जो सुरुचि का पुत्र था। अब समा उधर उत्तानपाद जो है वो सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो सुंदर भी थी और जो है उनका यंगेस्ट पत्नी थी, और वो उनको बहुत लुभा कर रखी थी, जो भी है, तो बहुत प्रेम करते थे। तो जब ध्रुव चढ़ने गया अपने पिता की गोद में तो उत्तानपाद के सामने खड़ी हुई थी सुरुचि, और वो उनको घूर के देखने लगी कि तुम्हारे गोद में भी मेरा बेटा बैठा हुआ है, उत्तम बैठा हुआ है, तो तुम ध्रुव को नहीं बैठा सकते अपने गोद में। तो ध्रुव को उत्तानपाद ने मना कर दिया कि तुम मत बैठो, तुम मत आओ। और फिर सुरुचि ने उसको बहुत डांटा। वास्तव में उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन वो उत्तानपाद जो है बहुत घबरा गए कि अभी मैं क्या करूं। तो सामने सुरुचि खड़ी थी, तो सुरुचि ध्रुव को बोलती है कि तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस गोद में मेरे ही कोख से जन्म लिया हुआ संतान बैठ सकता है, उत्तम का अधिकार है यहाँ पर। अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो तुम जाओ, तपस्या करो भगवान की, और अगले जन्म में मेरे कोख से जन्म लेना और फिर तुम यहाँ बैठ सकते हो।
तो जो ध्रुव महाराज को बड़ा बुरा लगा, उसको लगा क्यों भाई, मेरा तो राइट है, ये 5 साल का बालक है। लेकिन क्योंकि क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय होने के कारण उसको बहुत गुस्सा आ गया, एकदम उसके जो है दांत से में टकरा गए, जीभ जो होठ फड़फड़ाने लगे एकदम, और भयंकर गुस्सा। लेकिन उस समय कुछ कर नहीं सकता था, और उत्तानपाद एकदम बेशरम की तरह सिर झुका के बैठ गए, पत्नी के बस में आ गए थे पूरा, वो कुछ नहीं कर सकते थे, वहां पर बोल नहीं सकते थे। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है घरों में। तो फिर जो है वो अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास, और सुनीति को जाकर बोले, माँ ये कहाँ का न्याय है कि मैं मेरे पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तो उसकी माँ बोली, बेटा मैं क्या करूं, मैं एक अभागी स्त्री हूं, क्योंकि तेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते हैं, और तू अभागा है क्योंकि तू मेरी कोख से जन्म लिया है, इसलिए तुझे आज ये अधिकार नहीं मिल रहा है, और तुझे आगे भी जाकर के ये जो है तुझे राज्य का कोई सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक वो सुरुचि रहेगी तब तक उसी का हक रहेगा। और फिर सुनीति बोलती है, तो वो बोलता है माँ मुझे मेरा अधिकार कौन देगा, क्षत्रिय था। तो माँ बोलती है, बेटा देख, ये दुनिया में जो भी होता है ये एक ही परमेश्वर भगवान की इच्छा से होता है, और वही एक व्यक्ति है जो तुम्हें अन्याय से बचा सकते हैं, जो तुम्हें सही न्याय दे सकते हैं। तो फिर ये बोलता है कि कहाँ मिलेंगे वो भगवान। तो फिर माँ ने कहा, बेटा मैंने सुना है कि जंगलों में जाकर के तपस्या करने से वो भगवान की प्राप्ति होती है। सोचिए 5 साल का बालक है, कोई माँ भेजेगी अपने बच्चे को ऐसे, 5 साल का बच्चा को बोलेगी जा बेटा जंगल में तू तपस्या कर। यहाँ मंदिर आने के लिए बोलता है तो माँ चिल्ला के बैठा देती है घर में। कोई व्यक्ति, डर लगता है कई लोग को इस्कॉन में बजने के बच्चों को, कहीं इसको से टकला ना बना के रख न ले अंदर, तो कई लोग को ऐसा डर लगता है। सोचिए कितनी बड़ी माँ। इसीलिए सुनीति का जब नाम आता है तो माओ में मतलब बहुत अच्छा उदाहरण उनका आता है कि वो माँ है जिसके कारण ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति। बहुत सुंदर उपाख्यान है, इसमें बहुत सारे लेसन है। हम ध्रुव महाराज की पूरा एक कथा कर सकते हैं 5-6 दिन की पूरी। तो चैतन्य महाप्रभु इस कथा को बार बार सुनते थे, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज 2 कथा को बहुत बार सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। तो फिर ये जब जाता है, और ये भी क्षत्रिय है, इसका खून पूरा एकदम रौंद रहा है, बोलता है अरे मेरे पिता की तो क्या, मैं मेरे पिता के पिता के पिता, पिता के पिता के पिता मतलब पिता के दादा, मतलब उत्तानपाद पिता, उनके पिता शंभु मनु, और उनके पिता ब्रह्मा जी से भी बड़ा मैं राज्य प्राप्त करके दिखाऊंगा। पिता के पिता से बड़ा, इतना उनका डिजायर था। बोले मैं ये क्या छोटा मोटा राज्य जो है ये उत्तानपाद मेरे पिताजी जो है ये तो स्त्रैण हो गए हैं, ये स्त्री के उसमें आकर के ये सही न्याय नहीं दे पा रहे हैं, और मैं जो है मेरे पिता के भी दादा से बढ़कर, मैं ब्रह्मा जी से बढ़कर मैं राज्य प्राप्त करके दिखाऊंगा। और चल पड़ा जंगल में। सोचिए उस समय के जंगल कितने गहन होंगे। तो जब वो निकल पड़ा, देखिए अगर आपके मन में भगवान को ढूंढने की इच्छा है तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं। फिर ये हालांकि इसके मन में भौतिक इच्छा है, लेकिन शास्त्र कहता है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। चाहे आपके मन में भौतिक इच्छा हो चाहे ना हो, तीव्र भक्ति करना चाहिए। तीव्र भक्ति से क्या होगा, यजेता पुरुष परम, परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। तो इसकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि भगवान ने गुरु को भेजा। जैसे ही आपके मन में तीव्र इच्छा आ जाएगी भक्ति करने की, भगवान गुरु को भेजेंगे। अब गुरु किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई भी जो आपको मार्गदर्शन दे, कोई भी रूप में आ सकते हैं वो। तो नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि आकर के ध्रुव को बोलते हैं, अरे ध्रुव ये क्या कर रहे हो तुम, अरे थोड़ा सा तुम्हारा अपमान क्या होगा, तुम तो बालक हो। बच्चे लोग इतना बुरा थोड़ी मानते हैं, बच्चे लोग को तो ऐसी खेल खेल में कभी कोई एक चपाट लगा देता है, कोई डांट देता है, तो थोड़ा देर उठते हैं, फिर वो जाके वापस से वो हो जाते हैं। तुम क्यों इतना बतंगड़ बना रहे हो बात का। तो ऐसे करके फुसलाने लगे ध्रुव महाराज को। हर तरह से वो प्रयास करते कि ध्रुव महाराज मान जाए और वापस लौट जाए, बट ध्रुव बड़ा स्ट्रेट बोलते उनको, स्ट्रेट। तो देखिए नारद मुनि, मैं क्षत्रिय का बच्चा हूं, और मेरे को ये सब बहलाने फुसलाने की कोशिश मत कीजिए। मेरा जो गोल है वो क्लियर है एकदम, और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो ध्रुव नारद मुनि बहुत खुश होते हैं अंदर से, बोलते हैं वाह क्या शिष्य मिल रहा है, वाह भगवान ही भेजे मेरे को, और ये तो बहुत अच्छा शिष्य मेरा बनेगा। तो नारद मुनि उनको टेस्टिंग करते हैं। तो कई बार जो है गुरु भी टेस्टिंग करते हैं कि अरे ये सही में ये काबिल है कि नहीं इस चीज के लिए।
कि कई बार जो है हम लोग के सामने भी कई बार कुछ लोग आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, प्रभु जी ये कर देंगे, यहाँ मंदिर खोल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। उसको कुछ थोड़ा सेवा दो, गायब है। थोड़ा सा उसको सेवा दे दो, गायब हो जाता है। तो देन वो दिखेगा ही नहीं, 6 महीना गायब। फिर कई लोग ऐसे आते हैं हमारे सामने, बड़ी बड़ी बात हैकड़ी झाड़ते रहेंगे, बट काम कुछ टाइम का जब टाइम आएगा तब टाइम फेस। तो ऐसे डिसाइपल्स या ऐसे फॉलोअर्स का कोई लाभ नहीं होता। तो डिसाइपल्स अगर बनना है या फॉलोअर्स बनना है प्रभुपाद जी का हमें, तो हमें डट करके उसको, जो भी कठिनाई आई उसको फॉलो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब जाकर के हमें रियलाइजेशन होगा, हमें साक्षात्कार होगा, तब गुरु कृपा मिलती है। तो नारद मुनि देखिए तो बहुत डिटरमाइंड है। तो नारद मुनि फिर उनको बोलते हैं कि ठीक है ध्रुव, तुम्हारे डिटर्मिनेशन को देख के मैं बहुत खुश हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कहाँ मिलेंगे भगवान। उनको पूरा पद्धति बताते हैं, ऐसे जाओ मधुवन में जाओ, यमुना के किनारे, वहां पर जाकर के मिट्टी से भगवान का सुंदर रूप बताओ। पूरे भगवान का एक एक अंगों का वर्णन करते हैं, उनकी आंखें कितनी सुंदर है, चेहरे में कितनी अच्छी मुस्कान है, कि कैसे उनका वक्षस्थल है, कैसे नाभि है, कैसे जांग है, पांव है, पूरा बहुत सुंदर वर्णन है। ये 4th कैंटो भागवतम का बहुत सुंदर वर्णन है, पढ़ना चाहिए हम सबको ये। तो बोलते हैं कि इस रूप को तुम बाहर इसका मट्टी से इसका विग्रह बनाओ, यहाँ डीटी वर्षिप के बारे में सिखाते हैं नारद मुनि, इनका विग्रह बनाओ, और इनको फूल और फ्रूट्स, जो भी जंगल में तुमको हर दिन फ्रेश फ्लावर, यमुना का जल, और वहां जो भी फल मिलेगा उसको भगवान को ऑफर करो। और ये ऑफर करने के बाद अपने हृदय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करते हुए, जो मैं तुम्हें रूप बता रहा हूं उस पर मेडिटेट करो, उस पर ध्यान लगाओ। तो इनको अष्टांग योग सिखाया। पहले इनको अष्टांग योग सिखा करके इनके पूरे जो ब्रीदिंग, पूरा जो इनके श्वास की प्रणाली है उसको जो है इनको पूरा प्यूरिफाई कर दिया, इनके पूरे इंद्रिय का शुद्धिकरण हो गया। और फिर ध्रुव महाराज वहां पर जो है भगवान का ध्यान करने लगे। तो पहला महीना जो है जब वो तपस्या कर रहे थे, तो पहला महीना हर 3 दिन जो है, हर 3 दिन में जो है केवल कुछ फ्रूट्स खा रहे थे, ठीक है। फिर दूसरा महीना जो है हर 6 दिन में, फिर 9 दिन में केवल पानी पीते थे, और चौथा महीना में हर 12वें दिन में खाली श्वास लेते थे। इतनी तपस्या इनकी बढ़ गई 4 महीना में, इतने ज्यादा ये एब्जॉर्ब हो गए थे भगवान को सोचते सोचते या ध्यान करते 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 करते, इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए थे कि भागवतम में लिखा हुआ है कि ध्रुव महाराज जो है वो लिटरली भगवान के साथ एकाकार हो गए थे। मतलब भगवान को अपने शरीर में धारण कर लिए थे। भगवान तो परमात्मा है, और भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भगवान के अंदर है, और उस भगवान को अपने हृदय में कैप्चर कर लिए थे। जस्ट इमेजिन, कैप्चर कर लिए थे। इसलिए जब वो कैप्चर हो गए भगवान, तो ध्रुव महाराज जो है वो जब श्वास लिए तो पूरे पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की श्वास को अंदर खींच लिए। मतलब मान लीजिए पूरे ब्रह्मांड का जो ऑक्सीजन सप्लाई था उसको बंद कर दिए। मतलब मान लीजिए अगर आप कोई शहर में, अगर मान लो पानी फ्लो हो रहा है एक जगह से, और आप जाकर के वो मेन पढ़ने बंद कर दिए, तो पूरा पानी बंद, या इलेक्ट्रिसिटी पूरा बंद। जैसे पावर कट हो जाता है ना कभी कभी, डार्क ब्लैकआउट हो जाता है पूरा, तो वैसा इन्होंने हवा के साथ कर दिया, पूरा हवा का सप्लाई बंद कर दिया। पूरा हाहाकार मच गया, हर जगह सफोकेशन होने लग गया, एकदम भयंकर तरीके से सब गला पकड़ के भाग रहे हैं, क्या होगा, हाहाकार क्या होगा, क्या होगा। और सब जो है वो भगवान के पास जाते, देवता लोग बोले रही क्या हो गया, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है, पूरा ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि एक्चुअली प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं सुंदर बात, कि ध्रुव महाराज जो है उन्होंने, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो भगवान के चिंतन में फुल्ली एब्जॉर्ब्ड है, तो भगवान उससे इतना महान काम करवा देंगे कि वो पूरे दुनिया को हिला सकता है। अगर एक भक्त, स्वयं एग्जाम्पल प्रभुपाद जी है, पूरे दुनिया को हिला दिया। एक्चुअली ये इस बात पे हमें संदेह नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम जिनकी उपासना कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम पुरुष भगवान है। और हमें इतनी गंभीरता से उनकी सेवा पूजा करनी है कि हम लिटरली हम भगवान को महसूस कर पाए। ध्रुव महाराज एक्सट्रीमली सीरियस थे अपने प्रैक्टिस में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि
हम ध्रुव महाराज जैसा तो पालन नहीं कर सकते इतनी कठोर तपस्या, लेकिन जो हमें नियम और सिखाया जा रहा है हमें इस्कॉन के द्वारा या प्रभुपाद जी द्वारा, अगर हम उसको भी एकदम श्रद्धा से और ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो आप देखोगे कि हम ऐसे बड़ा काम कर जाएंगे जो हम भी कभी कल्पना में नहीं सोचे होंगे। और ये संभव है, ये संभव है, इस पे कहीं भी हमको अविश्वास नहीं होना चाहिए या इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो ध्रुव महाराज जो है उन्होंने भगवान के साथ एकाकार करके तो मर्ज नहीं हो गए, मतलब उनका इंटरेस्ट वो उनके साथ पूरा एक हो गया और वो पूरी तरह से भगवान में रम गए थे। और फिर भगवान देवताओं के पास आते हैं और वो बोलते हैं अरे ये मेरा भक्त है जो तपस्या कर रहा है, और ये जो है ये अभी मैं जा करके सुदर्शन दूंगा, और तब चिंता मत करो, उनकी इंटेंशन नहीं है किसी को भी मारना या हानि पहुंचाना, बट वो तपस्या में लीन है बोल करके वो पूरा जो है सिस्टम गड़बड़ा गया पूरा यूनिवर्स का। तो फिर भगवान जो है, जो भगवान को ध्रुव महाराज अपने हृदय में पूरा साक्षात देख रहे थे हृदय के अंदर, सडनली वो गायब हो जाते हैं वहां से, और जब आंख खोलते ध्रुव महाराज तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। सेम फॉर्म जो अपने हृदय में देख रहे थे वो सेम फॉर्म भगवान सामने प्रकट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप जिंदगी भर जिस भगवान के रूप की सेवा करोगे उसी रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे, मतलब जीवन के अंत में। जैसे हम लोग मदन मोहन जी की सेवा कर रहे हैं तो मदन मोहन के ही रूप में भगवान आएंगे, सेम रूप में भगवान दर्शन देंगे। जिस विग्रह की आप सेवा कर रहे हो उस विग्रह के रूप में भगवान दर्शन देंगे, और ये कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं। इसीलिए हम लोग जिस मंदिर में सेवा करते हैं उस मंदिर के विग्रह से मेरा विशेष प्रेम होना चाहिए, हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि उसी विग्रह के फोटो को अपने घर में रखिए जिनकी आप सेवा कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात, ऑफकोर्स इस्कॉन में कोई भी विग्रह सेवा कर सकता है, ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट होता है, एक अपना अटैचमेंट होता है विग्रह से। तो एक हमें भगवान के किसी रूप के से या किसी विग्रह से बहुत विशेष अटैचमेंट होना चाहिए, मतलब एकदम, ताकि उनका रूप बार बार हम एकदम 24 घंटा हमारे मन में चलता जाए, हम उस पर ध्यान कर पाए, हम उन पर कॉन्स्टेंटली मेडिटेट कर पाए, तब वो विग्रह के रूप में भगवान हमें दर्शन देंगे। और फिर जब भगवान प्रकट होते हैं तो ध्रुव महाराज सोचिए 5 साल का बालक है, भगवान सामने आ गए, क्या बोलूं क्या करे समझ में नहीं आ रहा इनको, धड़ से गिर के दंडवत प्रणाम करते हैं और कंठावर हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाते, गले से कुछ निकलता ही नहीं है, एकदम एम्बेरेस फील करते एकदम कि मैं प्रार्थना ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मन में प्रार्थना आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे। जैसे होता है ना कभी कभी जब हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो मन में है सारा थॉट्स है बट वी कांट स्पीक, हम बोल नहीं पाते, वो जवान पे नहीं आ पाती है, वैसी स्थिति आ गई। तो फिर जो है भगवान समझ गए कि अरे देखो ये मेरा भक्त जो है ये मुझे प्रार्थना बोलना चाहता है लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहा। तुरंत भगवान अपना शंख जो है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, शंख लगाते हैं और जैसी शंख टच करते हो रफ्तार की तरह जो प्रार्थना निकलती है, वो चौथे स्कंद में है प्रार्थना, भगवान कितना सुंदर पहला प्रार्थना जो वो करते हैं, मैं जस्ट उसको पढ़ा, वो इतना सुंदर प्रार्थना है वो। ध्रुव महाराज बोलते हैं भगवान यो अंत प्रविश्य मम वाचा, पूरा श्लोक में याद नहीं कर पाया, मुझे याद करना है उस श्लोक को। वो बोलते हैं हे भगवान अब तक मेरी सारी इंद्रियां सोई पड़ी थी, ये पूरा मैं आपको पास्ट टाइम सुना है इस श्लोक के लिए, मैं आपको बताया कि क्यों मैं ये आत्मा का जागरण कैसे होता है, ये इस श्लोक के लिए मैं आपको ये पूरा लीला सुनाया ध्रुव महाराज का। बोलते हैं भगवान अब तक मेरी सारी इंद्रियां सोई पड़ी थी, लेकिन आज जब मैं आपका दर्शन किया हूं या आप मेरे हृदय में प्रवेश किए हो तो मेरी सारी इंद्रियां जग गई है, और अब मैं जान पाया हूं कि मैं कौन हूं वास्तव में। अब तक तो मैं एक ऑफकोर्स 5 साल के बालक था। तो प्रॉपर्टी में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि जब तक हम लोग को आत्म साक्षात्कार नहीं होता तो जब तक जो हम जिंदगी जी रहे ना वो एक अलग जिंदगी है, जिस दिन आपको भगवान का साक्षात्कार हो गया उस दिन से आपका जिंदगी अलग हो जाता है पूरा, क्योंकि आपकी एक एक इंद्रियां जो सोई हुई थी वो पूर्ण रूप से जाग जाती है। तो जब ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ तो वो जो है वो बता रहे हैं कि वो अपनी आंखों से भगवान के रूप को पी रहे थे, मतलब आंख ऐसा है कि हटा ही नहीं पा रहे भगवान, इतने सुंदर है भगवान। और बोलते हैं कि बार बार उनके होंठ जो है भगवान के चरण को चूमने के लिए बार बार जा रहे थे, चूमने के लिए, और जीवा जो है मान लो भगवान के शरीर को जैसे चाट ले ऐसा, अरे उनकी इंद्रियां जो थी वो भगवान के प्रति इतनी आकर्षित हो रही थी कि एकदम वेग से भाग रही थी,
जैसे बद्ध जीवात्मा की इंद्रियां समोसा रसगुल्ला बड़ा दे करके भागती है, या कोई इंद्र तृप्ति के विषय वस्तु को देख करके जो भागती है, अरे मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, वैसे ही शुद्ध अवस्था में भक्तों की इंद्रियां भगवान के लिए भागती है। ये है शुद्ध अवस्था, ये है इंद्रिय प्यूरिफाइंग द सेंसेस, इंद्रियों का शुद्ध हो जाना। तो इसीलिए हम जब यहाँ आत्मा साक्षात्कार की बात बोल रहे हैं, भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो आपको ये रियली एक्सपीरियंस दे सकता है व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार क्या होता है ना। तो इसीलिए क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो आपको इस अवस्था तक पहुंचा सकता है। ये संभव है और इसी जन्म में संभव है। ये कोई हम बड़ी वो उसकी बात नहीं बोल रहे कि हम लोग जो है नेक्स्ट लाइफ या उसकी दरकार नहीं है। अगर हम सीरियसली एकदम पूरे तन्मयता से हम प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, गीता भागवत को पढ़ रहे हैं, और जो हमें सेवा मिले जा रही है इस्कॉन के द्वारा या जिनके भी द्वारा हमको मिल रही है, तो वो कर रहे हैं पूरे तन्मय। आप समय का इंतजार कीजिए बस, और देखिए धीरे धीरे हमें ये साक्षात्कार होगा। तो आवर गोल इज दैट। तो हम भक्ति केवल ऐसे टाइम पास के लिए नहीं कर रहे कि हम लोग बस चलो बढ़िया मजा आ रहा है, बट हर संडे सैटरडे प्रसाद बढ़िया मिल रहा है, या कोई भी और अल्टीरियर मोटिव हमारा नहीं होना चाहिए। वी वांट सेल्फ रियलाइजेशन, वी वांट टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ सोल। आत्मा को हमें साक्षात्कार करना है। तो इसीलिए हम जो जितना जल्दी सीरियस बनेगा, जितने श्रद्धा से और भक्ति से इसको पालन करेगा, उतना जल्दी उसको साक्षात्कार होगा। ये 100% होगा। ये पूरे शास्त्रों का ये वाणी है, ये उनका ये जो है निचोड़ है। तो इसीलिए ये जो एक पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतुल प्रभु ने हाथ उठाया, कुछ बोलना चाहते प्रभु जी आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ठीक है, सेशन के बाद सवाल पूछूंगा प्रभु जी, जस्ट मिस्टेक। चलेगा, ठीक है ठीक है। तो इसीलिए मैं जब इस बात पे चिंतन करा था कि क्या वो चीज है जो मुझे इस अवस्था तक ले आ सकती है, तो फिर मैं इस पे निष्कर्ष पे आया कि ऑफकोर्स मैंने उस दिन बहुत सारे पॉइंट्स बोले थे क्लास में कि सत्वगुण में रहना और बहुत सारी चीजें मैं बताया था, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए वो है शुद्ध भक्ति करना। तो इसीलिए ये जो भक्ति का मार्ग है इसको कृपया करके लाइटली मत लीजिए। कोई भी चीज जो हो इसको हमें बहुत गंभीरता से लेना है। हमें जो भी इंस्ट्रक्शन हम सुनते हैं या हम इस्कॉन में आके जो हम सीख रहे हैं, जो हम प्रभुपाद जी की किताब में पढ़ रहे हैं, इसको प्लीज आप लोग गंभीरता से लीजिए। जो भी है, समय जितना भी हो, जैसा भी हो, हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है, जो भी है, लेकिन हम लोग को गंभीरता से पालन करने का प्रयास करना है। इसको ये मौका हाथ से चला ना जाए। तो इसीलिए मैं खुद भी आपको बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट था कि मतलब जब उनके शिष्य लोग 19, 20, 21 साल के थे तब प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिया था, और वो लोग सब कई लोग संन्यास लिए थे। तो प्रभुपाद जी बोलते क्लास में, यू पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट, कि बोलते हैं यू पीपल कैन एटलीस्ट लिव फॉर 50 ईयर्स। तुम 50 साल तो एटलीस्ट जिंदा रहोगे ऑन एन एवरेज, और बोले 50 साल इज इनफ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी ने बोला था ये स्टेटमेंट, 50 years is enough for self realization। प्रभुपाद जी ने ये लिखा हुआ उनका, मैं पढ़ के बहुत खुश हो गया कि समाधान हम भी बहुत यंग एज में आ गए। तो ऐसा एक अभी देखिए, जैसे आप देखोगे अगर प्रभु गोपाल कृष्ण महाराज, हमारे गुरु महाराज, वो 1968 में आए थे इस्कॉन में, और देखिए 2024 लगभग 56 साल तक उन्होंने पूरा नॉन स्टॉप सेवा किया इस्कॉन का, 56 years महाराज ने। तो नो डाउट ही वाज सेल्फ रियलाइज्ड पूरा। मैंने तो प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं जो लोग 50 साल पूरा हो चुका सेवा करते करते। तो कितना बड़ा वो भाग्य, मैंने उनका जो है भक्ति में लगने का जो ये सौभाग्य जो मिला है उनको, 50 साल से भी ज्यादा जो है सेवा में कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पता नहीं हम में से कौन कितना साल बाकी है, बट जो भी है, अगर हम लोग गंभीरता इसको लेंगे तो वी कैन बिकम सेल्फ रियलाइज्ड। ये कोई मजाकिया चीज नहीं है, या ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, या कोई एक बढ़ चढ़ के बोलने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। बट वही है इसमें, इट डिपेंड्स ऑल ऑन हाउ सीरियसली वी टेक आवर दिस प्रोसेस। हम कितना सीरियसली इसको फॉलो करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज है।
दूसरी बात है, हम लोगों को शास्त्र पे बहुत विश्वास डालना होगा। शास्त्र की एक एक बातें जो है, खास करके प्रभुपाद भगवत गीता और भागवतम, ये दो ग्रंथ को लिटरली हम लोग को पी जाना होगा पूरा। मतलब बार बार पढ़ते पढ़ते एक एक श्लोक इतने महत्वपूर्ण है, इसमें इतने पावरफुल है कि वो हमारे इग्नोरेंस को खत्म कर सकते हैं। हमारी जो क्या बोलते हैं अंधकार है या अज्ञानता है, उसको पूरा ध्वस्त कर सकते हैं। ये एक एक श्लोक इतने पावरफुल है। इसलिए नित्य प्रति हर दिन जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं हमारे प्रोग्राम से, उनको पढ़ना चाहिए गीता और भागवतम, हर दिन पढ़ना चाहिए ये नियम रूप से और एकदम श्रद्धा के साथ, एकदम प्रार्थना के साथ कि हे भगवान मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे आत्म साक्षात्कार कीजिए। भगवान को प्रार्थना कीजिए उनके सामने कि भगवान मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं, आप तक कैसे पहुंचूं। तो ये करने से मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हम लोग और कोई एजेंडा को बाकी मत लाइए। देखिए दुनिया में सब चीज अपने आप फॉलो होगी, परिवार चलेगा, आप काम धंधा सब चलेगा, वो तो होता रहेगा। बट लिटरली हमारे अपने आत्म उन्नति के लिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, भगवान प्लीज मुझे एलिवेट की, मैंने इन द सेंस मुझे मेरे चेतना को और ऊपर बढ़ाइए, और जो शास्त्र में बातें लिखी है लेट मी कम क्लोजर टू इट, और मैं इसको फॉलो करूं, ये मुझे आप शक्ति दीजिए। तो आप देखोगे इतना सुंदर हमें जो अनुभव होगा वो आपको इतना अच्छा लगेगा। मैं कल से ये पढ़ रहा था भागवतम, मुझे इतना प्रसन्नता हुआ इसको पढ़ करके, मैं बोला वाह हमारा जीवन कितना अच्छा है, कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोग प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर के ऐसे ग्रेट नॉलेज को हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, और हम धीरे धीरे भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हम भगवान से हम साक्षात मिल सकते हैं। ये सच्चाई है। अगर जब भगवान मिल रहे तो हम भी मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते? सच हो सकता है ये चीज तो गुरु के कृपा से, नारद मुनि की कृपा से वो मिले। हम भी तो नारद मुनि के डिसेंडेंट्स हैं। अगर आप देखोगे हम तो सेम परंपरा में आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं मिल सकते भगवान डायरेक्ट? जैसे धूमा ने देखा भगवान डायरेक्ट, हम भी डायरेक्ट देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? कर सकते हम भी ये चीज, लेकिन सिंसियरिटी विल पे अस द प्राइस। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट श्लोक, तीसरा आखिरी श्लोक इसमें, तो भगवान यहाँ बताते हैं देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं स्वतंत्रः रहसि। और ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट है भगवान का, हे अर्जुना, जो इस शरीर में जो रहता है आत्मा, वो कभी भी मरता नहीं है, इसलिए तुम कोई भी प्राणी के लिए शोक मत करो। ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट है भगवान का। तो भगवान जो बोल रहे बाकी सारी फिलोसॉफीज को जान दो, जितना जहां जाए तुमको उसको मैटर नहीं करना है। तुम इस फिलोसॉफी को मानोगे कि आत्मा अजर है, अमर है, और शरीर में आत्मा रहती है, और उस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो हम लोगों को कृष्ण की बातों को मानना है। इसलिए कृष्ण के अथॉरिटी पर श्रील प्रभुपाद जी कई लेक्चर्स में मैं सुना हूं, बोलते हैं कि यू आर आस्किंग मी प्रूफ, व्हाट इज सोल? कृष्णा इज द प्रूफ। प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे कृष्णा से बड़ा प्रूफ क्या है? और जब भगवान बोल रहे हैं, व्हाई डोंट यू हैव फेथ कि इट इज कृष्णा इज टेलिंग, श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी बहुत बोल्डली बोलते थे बात को कि अरे अगर भगवान की बोली हुई बातें गलत है तो भगवत्ता का कोई महत्व नहीं है, इसका क्या मतलब? तो ऑर्डनरी किताब बन जाएगी फिर। बोलते पूरे वर्ल्ड में भगवत गीता को इतना महानता दिया गया, इतना इसको प्रामाणिकता दिया गया है, तो उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि भगवान कोई भी बात झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं। जो भगवान ने कहा है वो उनको हम आंख मूंद के हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो परम भगवान की बातें हैं। और भगवान खुद बोले गीता में कि जो मेरी बात को मान करके अर्जुना तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हें समस्त प्रकार के जो उलझनों से निकाल के ले जाऊंगा। और अगर तुम अपने मन की बात को मान करके काम करोगे तो पनश्यति, तुम्हारा तो विनाश हो जाएगा, फिर मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। इसीलिए बुद्धिमानी वही है कि अपना दिमाग ना लगा करके हम लोग भगवान की बातों को पूरी श्रद्धा से और फॉलो करें, और धीरे धीरे हम भगवान की ओर बढ़ जाएंगे। यकीन मानिए कि एक लाइफ हम लोग अगर कृष्ण की ओर लगा दें तरीके से, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वी आर गोइंग बैक टू गॉड इट। तो बहुत अच्छा हमारा जीवन हो जाएगा। तो इसीलिए ये 3 श्लोक में आज जो है हम लोग ने आत्मा का जो अभी पूरा हमारा चैप्टर था पूरा कंक्लूड किया।
हम लोग इसको पूरा एक सीरीज बना रहे हैं, तो यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स हमारे बहुत सारे डिस्कस हुए आत्मा के बारे में, बहुत सारी चीजें हम लगभग 5-6 क्लास इसमें डेडिकेट कर चुके हैं। अगले क्लास से हम लोग एक नया सेक्शन शुरू करेंगे, बट अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन श्लोकों के तात्पर्य को पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं 2.11 से लेकर 30 तक, खासकर 20 श्लोक में पूरा आत्मा के बारे में बार बार पढ़िए। और हो सके तो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया लेक्चर जो इसमें है 2.11 से 2.30 तक का, जो आत्मा के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर है, बार बार सुनेंगे प्रभुपाद जी को। एक ये भी तरीका है आत्मा के बारे में जानने के लिए, टू हियर अ सेल्फलेस सोल। जब आप एक प्रामाणिक आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति के मुख से सुनते हो, तब वो सीधा आपके हृदय में घुसता है और आपको कन्विक्शन देता है। तो मुझे तो इससे बहुत कन्विक्शन आया जब मैं प्रभुपाद जी को बार बार सुनता रहता था। कई साल पहले हम लोग अभी भी सुनते हैं प्रभुपाद जी को, लेकिन हम लोग बार बार सुनते हमको बहुत फेथ आ गया, अरे बहुत सही बोल रहे भैया। तो इसलिए एक गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम इस चीज को, पूरा नॉलेज को हम समझ सकते हैं। तो मैं अभी यहीं पर विराम दूंगा अपनी वाणी को। अभी कुछ प्रश्न उत्तर हम लेंगे और अगले क्लास से अगर भगवान की कृपा हुई तो वहां पर हम लाइव नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे 2.31 से। ठीक है, हरे कृष्णा। ये साधु वो पूछिए, आप कुछ प्रश्न पूछे थे। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आपने बोला कि जैसे ध्रुव महाराज की स्टोरी में उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, जैसे भगवान ने शंख उनके सर पे रख दिया क्योंकि वो छोटे बालक थे, तो उनका शिक्षा नहीं हुआ था, ऐसे मैंने पढ़ा था। कि उनको श्लोक नहीं आ रहा था, उन्होंने प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ये भगवान ने देख के उनके सर के ऊपर शंख रखने के बाद उनमें विद्यार्जन हो गया और उन्होंने फिर श्लोक प्रकट करना चालू कर दिया। उनका जो प्रोसेस था प्रभु जी, जो उन्होंने फील किया, भागवतम में बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है, आपने भी बहुत अच्छे से नरेट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रभु जी, सवाल ऐसा है, जैसे हम कभी कभी चैंटिंग करते हैं तो हम भी ना कभी एक शुद्ध भाव आता है प्रभु जी, समटाइम्स, बहुत, मैं नहीं कह रहा कि डेली होता है ये, बट सम अदर टाइम्स ये होता है, वी फील नो वेरी डीप इन दैट। तो ये मेंटल स्पेकुलेशन तो नहीं है ना प्रभु जी कि हमारा कुछ ऐसा, क्योंकि एकदम प्रभु जी समटाइम्स वी यू नो आंखों से आंसू भी आते हैं और ऐसा लगता है कि क्या मोमेंट हम मिस कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है अपने साथ। ये समटाइम चैंटिंग में होता है प्रभु जी। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, ये तो बहुत अच्छा, और ये रियल है। ये जो इमोशंस आते हैं हमारे, जब हम जपा में पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये रियल है। इसको कभी भी मेंटल वो नहीं समझना चाहिए हम लोग को। यस, व्हेन इट बिकम्स मेंटल, जब हम लोग मान लीजिए जब करते करते हम लोगों को कहना लगे कि मुझे साक्षात्कार हो गया, मैंने राधा कृष्ण लीला को देखा, ये हुआ वो हुआ, ये इतने को स्पेकुलेशन। जब ये इमोशंस आते हैं ना, आप समझिए कि भगवान हमको टेस्ट दे रहे हैं। और जैसे भगवान ने नारद मुनि, हम लोग भागवतम पढ़ रहे थे, नारद मुनि को भगवान इनिशियल टेस्ट दे करके फिर विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये सेम चीज हमारे साथ होता है। अगर ये टेस्ट नहीं होगा तो प्रभु जी हम लोग को इम्पेटस कहाँ से मिलेगा आगे बढ़ने के लिए? ये टेस्ट। और मेरे साथ ऐसा होता है, कभी भागवतम पढ़ते वक्त कभी ये ऐसा मन लगता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के बस, अभी ये ऑफकोर्स हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ दिए ही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि केवल इसी काम को करे। ऐसा लगता है कि बस भागवतम पकड़ के 24 घंटा बैठे रहो बस। लेकिन बस फिर वही तमोगुण छाता है, नींद आती है और शरीर दुखता है। ये तो सेकंड मेरा वही था प्रभु जी, जैसे आपने अभी भागवतम का कहा कि भागवतम के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे भागवतम पढ़ रहे हैं, अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो का, तो उसमें भी इतने सुंदर सुंदर श्लोक आते हैं कि प्रभु जी ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर ये जब चैंटिंग में जब बैठ जाते हैं तो चैंटिंग में ये रियलाइज होने लगता है, ये श्लोक प्रकट होने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम ड्राइव नहीं हो रहे ना उस साइड से, क्या हम अपना हम मिस वी आर ऑलवेज लुकिंग टू द लॉर्ड इन डिफरेंट फॉर्म। तो हम वहां पे मेंटल स्पेकुलेशन तो नहीं क्रिएट करें ना, ये तो प्योर फॉर्म ही है ना, नहीं तो हम एकदम कोई भी स्पिरिचुअल इमोशन जब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी के दौरान फील करते हो, वो मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, वो एक टेस्ट है और वो आपको धीरे धीरे रुचि की ओर लेके जा रहा है। देखिए, जो ये 8 स्टेज होते हैं ना भक्ति के, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हो तब तक रुचि नहीं आएगा। ये कुछ स्टेजेस साइमल्टेनियस चलते रहते हैं, तो हम लोग को रुचि डेवलप होती है, ये सच्चाई है। और ये स्पिरिचुअल इमोशंस रियल इमोशंस है हमारे, जो भगवान के प्रति एक हमारा हृदय गदगद हो जाता है, एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं और फील होता है कि ओ कृष्णा, यू आर सो ग्रेट, सो नाइस। तो ये बहुत रियल है और यही तो हमारा इम्पेटस आगे बढ़ने के लिए। तो बट इसमें यही चीज कर सकते हैं हम लोग कि लेट अस, मतलब उसको हम और एस्पायर कर सकते हैं कि भगवान मैं और अच्छे से करूं
और अच्छे से प्रैक्टिस करूं, और अच्छे से और समय दूं इस पे, तो ये धीरे धीरे हमारे हृदय में फिर वैराग्य लाएगा दुनिया के प्रति, कि जब स्पिरिचुअल इमोशंस रसोवर्धन रसोपेश्य परम निष्ठा निवर्तते, ऊंचा स्वाद जब एक्सपीरियंस करते हैं तब लोअर टेस्ट है फालतू ये सब चीजें तभी तो आएगा, नहीं तो अगर ऊंचा स्वाद ही नहीं आएगा तो ये सब छूटेगा कैसे, फिर मटेरियल अटैचमेंट छूटेगा कैसे। तो इसीलिए ये बिल्कुल स्पेकुलेशन नहीं है प्रभु जी, ये बहुत अच्छी बात है और आप इसका एक्सपीरियंस कीजिए और इसको और गंभीरता से लीजिए कि हाउ टू एडवांस फर्दर इन दैट। तो जो भी चीज आपको टेस्ट दे रही है, चाहे चैंटिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे डीटी वर्शिप हो, जो भी चीज हो, उसको और अच्छे से करने का हमें प्रयास करना चाहिए परफेक्टली। तो वही उनमें से कोई एक चीज आपका एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा और वही चीज आपको पूरा डिलीवर करके ले जाएगी। दैट में टेक बैक। इसलिए 9 अंगों में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदन दास शाखा निवेदन, ये 9 अंगों में कोई भी एक अंग सक्षम है एक व्यक्ति को पूरा सेल्फलेस करने के लिए, कोई भी एक अंग, चाहे श्रवणम हो चाहे कीर्तनम हो, कुछ भी चीज हो। इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छी बात है आपके, हम आपको ये फीलिंग्स आ रहे हैं, हमें भी आए, भगवान करे सबको आए ऐसे स्पिरिचुअल इमोशंस, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है भैया, हरे कृष्ण। ओके, हाँ ये अन्ना साहब, कोई प्रभु जी ने हाथ उठाया, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मुझे बोलिए। हाँ प्रभु जी, वर्ल्ड विदाउट माया तो बहुत चैलेंजिंग है, मतलब नॉट एवरी, मतलब कोई भी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। तो शायद माया का भी प्रेजेंस जरूरी है हमारे लिए। क्या वो कोई इक्विलिब्रियम है कि इक्विलिब्रियम में रहना है, या क्योंकि ऐसा तो रियलाइज होता है प्रभु जी की कभी कि हाँ हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं माया से दूर रहना है, माया से दूर रहना है, लेकिन जब माया पूरा ही दूर हो जाए तो चीजें जब सामने आती हैं तो वो बहुत अच्छे रूप में नहीं रहती हैं। अगर एकदम सब सच सामने आ जाए तो उसका भी अपना प्रेजेंस का जरूरी है। लेकिन हमारे लिए क्या अपेक्षित है कि हम लोग मतलब इक्विलिब्रियम में रहें या क्रॉस कर जाएं? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए माया जो चीज है उस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। एक्चुअली ये सब कृष्ण की एनर्जी है। तो आप समझिए माया क्या है, जब एक जीवात्मा इस संसार की चीजों को कृष्ण से बहिर्मुख होकर के भोगने की दृष्टि देखता है तो वो माया बन जाती है। वास्तव में अभी आप जो कार चला रहे हैं वो कार क्या आपकी है? वास्तव में देखोगे तो अगर इनिशियल वो उसको एकदम एग्जिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो तो भगवान की है ना। उसमें जो टिन लगा है या जो भी चीज आई है वो तो भगवान की प्रोडक्ट से आई है, सब धरती से आई है। हम तो खाली चलो क्लेम कर रहे हैं क्योंकि हमने उसका कुछ अमाउंट दिया है, हम क्लेम कर रहे हैं वो हमारा है। तो इन दैट सेंस नथिंग इज इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू अस। तो जो हम माया बोल रहे हैं वो भी तो अपनी नहीं है। हाँ तो बट हम ये बोल सकते हैं कि क्या इतना जल्दी प्योर भक्ति को एक्सेप्ट करना, ये तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। तो हम वो नहीं कह रहे। इसीलिए ग्रेजुअल एलिवेशन इज ऑलवेज अ गुड, मतलब गुड ऑप्शन। हम एक बार में अगर लोगों को ये समझाएंगे कि आप सब कुछ छोड़ दो कर दो, बट तीव्रे ना भक्ति योगे ना, जब आप तीव्रता से भक्ति करते हो तो आप देखोगे वो ऑटोमेटिकली भगवान आपको ऐसे सर पे ले आएंगे कि आपको खुद से रियलाइज होगा वो चीज। फॉर एग्जाम्पल अभी 4 नियम है। जैसे कुछ लोग अभी हमारे जब क्लासेस में आते हैं और हम लोग कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना है, आप यकीन मानेंगे उनको शौक लग जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कोई नॉनवेज नहीं खा सकता? या वो छोड़ी चले, वो तो बड़ी बात होगी, प्याज लहसुन। कोई लोग बोलते तुम प्याज नहीं खाते, तुम चाय नहीं पीते, इट इज हाउ इट इज पॉसिबल। और आप यकीन मानेंगे 6 महीने बाद वो खुद छोड़ देता है। जो आदमी खुद शौक कर रहा था, हम उनको कहते हैं प्रभु जी आप लोग जप कीजिए और जस्ट फॉलो कीजिए, 6 महीने बाद उसको खुद को मन से आता है कि भाई नहीं खाना चाहिए। तो हम थोड़ी फोर्सफुली छुड़वाए उसको। ये होता है कॉन्शियस का एलिवेशन। जब आपकी चेतना ऊपर बढ़ती है, लोअर चीज छूट जाती है अपने आप। तो इसलिए इट हैज टू कम नेचुरली। वी आर नॉट प्रमोटिंग दैट यू लिव, व्हाट वी आर प्रमोटिंग, जो चीज आपके भक्ति के लिए हानिकारक है उसको हम कर छोड़िए, हम वो प्रमोट कर रहे हैं। जैसे इंटॉक्सिकेशन या नॉन वेज, ये सब चीजों को हम प्रमोट करते हैं कि इसको मत खाइए क्योंकि ये आपको बढ़ने नहीं देगा आगे भक्ति में। बाकी चीज जो हमारा नॉर्मल लाइफ है, लेट अस लिव अ नॉर्मल लाइफ, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? वो तो कोई वो चीज नहीं है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, कल ही शाम को जस्ट पर्सनली मेरी एक सिस्टर का कॉल आया मेरे को, मेरी कजन सिस्टर।
तो मैं पूरा चौंक गया, मतलब इनका क्यों कॉल आ गया मेरे को। हम अच्छा जान पहचान है, मुंबई में रहती है वो। तो वो बोली कि मुझे तुझसे मिलना है, कुछ बात करनी है, कुछ ये। मतलब बोली दीदी क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं तुम लोग साथ जुड़ूं, मतलब तुम्हारे प्रोग्राम्स में आऊं, या मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है। वो बोली देखो फ्रैंकली मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं तुम लोग के साथ इतना भक्ति नहीं कर सकती हूँ। मतलब आपको किसने कहा ये करने के लिए? अभी तक मैंने थोड़ी आपको कुछ कहा है करने के लिए। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूं। मैंने आज तक कभी उनको नहीं कहा कि आप इतना माला करो। बट मैं बोला दीदी देखिए, आप एक चीज कीजिए कि आप एटलीस्ट हमारे प्रोग्राम में आइए, और आप एक अंडरस्टैंडिंग रखिए कि ऐसा भी एक चीज है दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं, और ये भी एक पाथ है। क्योंकि कल अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे आपका इस दुनिया से फेथ उठ गया, मान लीजिए मटेरियलिस्टिक लाइफ से फेथ उठ गया, यू हैव एन ऑप्शन। आपको बोले हाँ ये तो अच्छा बात बोला। तो मैं बोला कि जरूरी नहीं है आपको पूरा एकदम एक्सट्रीम लेवल पे प्रैक्टिस करना है अभी। तो इसलिए हमारे ग्रुप में जो लोग एक माला करते हैं हम उनको भी स्वागत करते हैं, जो 16 करते हैं उनको भी स्वागत करते हैं, जो कुछ नहीं करते उनको भी हम स्वागत करते हैं। जस्ट कम, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। और आप देखोगे धीरे धीरे भगवान, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्णा इज विद इन एवरीवन्स हार्ट, वो धीरे धीरे आपको ग्रो करेंगे। बट आप जो भी कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, वो ग्रो करेंगे। हम जो यहाँ पॉइंट बोल रहे थे आज, जो हम ये आत्मा के बारे में, ये एकदम जो डीपली जिनको एक क्रेविंग है ना दैट सेल्फ रियलाइजेशन का, उन लोग के लिए मैं ये बात बता रहा था। जैसे ध्रुव महाराज, ये वाज सो, मतलब उनको इतना जबरदस्त क्रेविंग था, ऑफकोर्स मटेरियल डिजायर था, बट वो भगवान को देखने की जो इच्छा इतना तीव्र था कि वो पूरा उनको सारा तपस्या देखी उनका, बहुत माइंड ब्लोइंग तपस्या किया उन्होंने। ये बड़ा इंस्पायरिंग है हम लोग के लिए। बट दैट डजंट मीन दैट कि एवरीबडी हैज टू फॉलो द सेम थिंग इन द सेम वे। प्रभुपाद जी डायरेक्ट पत्र लिखते हैं कि वी कैन नॉट फॉलो ध्रुव महाराज स्टैंडर्ड्स इन दिस कलियुगा, इट इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली प्रभुपाद जी लिखते हैं, बट वी कैन फॉलो एटलीस्ट व्हाट इज प्रैक्टिकल एंड slowly rise above and then move forward. Is it okay, Prabhu ji, somewhat? हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मिल गया, जवाब मिल गया। थैंक यू। ओके, सो यहीं पर हम विराम देंगे। थैंक यू सो मच। काफी लोग इस क्लास में आए, ऑल्दो शॉर्ट नोटिस था, और माफ कीजिए ये बारिश का सीजन थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता